गाइस एक बार सोच के देखिए, आपने किसी ट्रेड में एंट्री ली बाय साइड पे, कुछ ही मिनट्स में प्राइस रिवर्स हो गया, जस्ट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया और वापस से ऊपर की साइड पे मूव देना चालू कर दिया। ऐसा बार बार हमारे साथ क्यों होता है? असल में यहां पे आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, आपको ट्रैप किया गया है। स्मार्ट मनी ने खुद के ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। और आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे आप इस ट्रैप को पहचान कर उसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, किसी भी मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड करते हो, हर जगह ये कंसेप्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब हम लोग एक रियल चार्ट पे एग्जांपल से समझने वाले हैं कि कैसे रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट चलता है, वो अपनी एंट्री कहां पे लेते हैं, वर्सेस एक स्मार्ट मनी खुद जो होता है, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं क्रिप्टो मार्केट में, जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, वो कहां पे एंट्री लेते हैं, वर्सेस एक एसएमसी ट्रेडर जो होता है, वो स्मार्ट मनी को फॉलो करते हुए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज करते हुए कहां पे अपनी एंट्री प्लान करना पसंद करता है। सबसे पहले जो चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, यह है बिटकॉइन का चार्ट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फिलहाल मैंने ओपन कर रखा है। अभी करंट स्ट्रक्चर को देखते हुए यहां पे अगर हम खड़े हुए हैं तो यहां पे आप बाय करना पसंद करेंगे या फिर आप यहां पे सेल करना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एग्जाम्पल 1 लिखते हुए उसके आगे आप बी या फिर एस लिख सकते हैं, बाय करना पसंद करेंगे या फिर सेल करना। आप में से मोस्टली लोगों का आंसर आएगा कि हम यहां पे बाय करना पसंद करेंगे, और जिनका आंसर यहां पे बाय का नहीं भी आएगा वो अगला मोमेंटम देखते हुए, जैसे आप देखेंगे यहां से एक कैंडल निकली, ब्रेकआउट किया, दूसरी कैंडल निकली, फिर ब्रेकआउट किया, तो इससे क्या हुआ, जिन लोगों का मन नहीं था बाय करने का, वो भी यहां पे ब्रेकआउट देखते हुए, फास्ट मोमेंटम देखते हुए बाइंग साइड पे अपना माइंडसेट बना लेंगे। या इवन आपको मार्केट में फोमो आएगा, फोमो के चलते आप यहां पे बाइंग की एंट्री ले लेंगे कि काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ जा रहा है, यहां से ब्रेकआउट किया, हायर हाइज हायर लोस का स्ट्रक्चर में मार्केट चल रहा है, यहां पे भी हायर हाइज हायर लोस का प्राइडिक्शन बनता हुआ जा रहा है, एक ब्रेकआउट यहां से किया, एक ब्रेकआउट यहां से किया, ये सब चीजों को देखते हुए फोमो में आप यहां पे बाइंग की एंट्री ले लेंगे। मोस्टली रिटेलर्स इसी तरह से सोचते हैं। आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप इसी तरह से सोचते हैं या फिर नहीं। अब आगे का चार्ट आप देखेंगे तो यहां पे चार्ट ने क्या किया, जैसे ही सब लोग यहां पे एंट्री करने की कोशिश करें, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस सीधा रिवर्स करना चालू कर दिया। और कहां तक आया प्राइस, जहां पे लास्ट ये स्टॉप लॉस थे यहां पे रिटेलर्स वगैरह के, यहां तक प्राइस हमें आता हुआ नजर आया। मान लो जैसे स्मार्ट मनी को भी बाय करना था, यहां पे चार्ट को ऊपर ही लेके जाना था उसको, पर रिटेलर्स भी यहां पे ब्रेकआउट वगैरह देखते हुए बाय कर रहे हैं, तो पहले वो क्या करेगा, पहले उन सबके स्टॉप लॉस खाएगा। दूसरी बात क्या है, जैसे आपको देखने को मिलेगा यहां पे अगर किसी ने ब्रेकआउट पे बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, इस स्विंग के नीचे, या फिर इस स्विंग के नीचे, या फिर लास्ट टू लास्ट इस स्विंग के नीचे। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, उन लोगों के सेल ऑर्डर्स बेसिकली यहां पे पड़े हुए हैं, किसके, रिटेलर्स के। जब उन्होंने यहां पे ब्रेकआउट पे बाय किया है, आप अपने ऊपर लेके देखो, आपने यहां पे ब्रेकआउट पे बाय किया है, तो आपका जब स्टॉप लॉस यहां पे प्लेस है, तो वो एक्चुअल में स्टॉप लॉस क्या है, वो आपका एक सेल ऑर्डर है कि जो आपकी बाइंग की क्वांटिटी है वो यहां पे आके सेल हो जाए, या फिर किसी ने यहां पे रखा होगा तो यहां पे आके सेल हो जाए, यहां पे आके सेल हो जाए। तो ये सब सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब एक्चुअल में क्या है, स्मार्ट मनी को क्या करना था, बाय करना था, तो उसको क्या चाहिए थे, सेल ऑर्डर्स चाहिए थे, तो उसने प्राइस को पहले नीचे पुश डाउन किया, जिससे कि बाकी लोग अपनी पोजीशन को सेल कर दें और वो उसी पोजीशन को बाय करके लास्ट तक, जहां तक वो बाय कर सके, लास्ट तक जहां पे सेल ऑर्डर्स मिले वहां पे बाय करके फिर जाके प्राइस को ऊपर ले जाए। तो एक जो स्मार्ट मनी होता है वो पहले रिटेलर को ट्रैप करता है, उसके ऑर्डर्स जनरेट करवाता है अपने अगेंस्ट वाली साइड पे, जैसे उसको बाय करना है तो वो उसके ऑर्डर्स जनरेट करवाएगा सेल साइड पे, उसको सेल करना है तो वो ऑर्डर्स जनरेट करवाएगा बाय साइड पे। तो यहां पे उसको बाय करना था, पर वो यहां पे बाय नहीं कर सकता रिटेलर्स के साथ, तो उसने सबके सेल ऑर्डर्स जनरेट करवाए, प्राइस को नीचे पुश डाउन करके फिर जाके यहां से प्राइस, ये बात का प्रूफ क्या है कि जस्ट यहां से ब्रेक डाउन करते ही प्राइस वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया, जैसे सारे रिटेलर्स हट गए। तो यहां पे एकदम बॉटम प्राइस के आसपास यहां से लेकर अपनी पोजीशन बनाना चालू करते हैं स्मार्ट मनी वगैरह। और एसएमसी ट्रेडर जो होते हैं वो कहां पे एंट्री बनाते हैं, थोड़ा सा जैसे ही प्राइस यहां पे हमें हिंट देना चालू करता है कि हाँ स्मार्ट मनी यहां पे एंटर करना चालू कर दिया है, उसके बाद यहां पे कहीं पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ट्रेडर की एंट्री होगी, जो एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं उनकी एंट्री होगी यहां पे। उसके बाद आप देखेंगे क्या वन वे हमें प्राइस का मूव देखने को मिला। आप आगे का चार्ट देखना, रिटेलर स्वैप हो गए, स्मार्ट मनी बॉटम पे एंट्री किया, उसके बाद यहां पे एसएमसी ट्रेडर एंट्री करता हुआ नजर आया, काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, और इस बार का जो ब्रेकआउट होगा ये भी हमें सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया, जैसा आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा एक एंट्री सेटअप मिलने वाला है, जहां पे कहां आप स्मार्ट मनी के साथ एंट्री कर सकते हैं, उसके जस्ट बाद क्या आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आप रिटेलर्स वगैरह जहां पे एंट्री करते हैं वहां पे आप ट्रैप से बच जाएंगे और स्मार्ट मनी के जस्ट बाद आप अपनी एंट्री करते हुए चल सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक प्रॉपर लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा इसी सेटअप को यूज करते हुए, क्या उसमें आउटकम रहता है वो भी आप खुद चेकआउट कर सकते हैं।
और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यह भी समझ में आने वाला है कि कौन से ब्रेकआउट हमारे फेल होते हैं, कौन से ब्रेकडाउन हमारे फेल होते हैं और किस टाइप के ब्रेकआउट होते हैं जो हमें सक्सेसफुल होते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद हमें ब्रेकआउट के बाद भी अच्छा मूव मिल सकता है। एक रियल ब्रेकआउट वर्सेस फेक ब्रेकआउट में क्या डिफरेंस होता है वो आज आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। ऐसा वीडियो जो आपको इतनी सारी लर्निंग्स दे और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर लाइव ट्रेड करके दिखाते हुए, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके, कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और एक यूट्यूब का नया फीचर आया है हाइप करके, इस वीडियो को आप चाहें तो हाइप भी कर सकते हैं अगर वाकई में आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे को मोटिवेट आप करना चाहते हैं तो। जैसा कि आप में से बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हम अच्छी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, तो जो भी लोग मुझे जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं। हाइप किस तरह से करते हैं उसका तरीका आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं तो इस तरह के बैक टू बैक लर्निंग वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। तो जैसा कि इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रैप होते हैं और एक एसएमसी ट्रेडर कैसे इसका बेनिफिट ले सकता है। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में, जहां पे हम ये समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। सबसे पहले लिक्विडिटी का सिंपली मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बायर को सेलर के और सेलर को बायर के। फॉर एग्जांपल जो भी स्विंग हाइज होते हैं, स्विंग लोज होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोग अपने स्टॉप लॉस रखना पसंद करते हैं। अब जैसे मान लो कोई स्विंग लो है, उसके नीचे बहुत सारे बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस रख रखे होंगे, तो जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा सभी बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, मतलब ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशन सेल साइड पे चली जाएगी। तो वहां पे बहुत सारा सेल ऑर्डर्स की लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे अगर किसी स्मार्ट मनी को बाय करना है तो वो ऐसे एरिया में बाय करना पसंद करता है जहां पे बहुत सारे लोगों के सेल ऑर्डर्स अपने आप सामने आ जाएं। और स्मार्ट मनी की नजर इसी टाइप के एरिया पे रहती है जहां पे उसके बड़े बड़े ऑर्डर्स फुलफिल हो सकें। अब जैसा कि लिक्विडिटी का मतलब आपने अच्छे से समझ लिया, चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं कि कहां पे हमें लिक्विडिटी मिल सकती है। तो लिक्विडिटी हमें कहां मिलेगी? लिक्विडिटी जोन्स में। और लिक्विडिटी जोन्स कहां पे होते हैं? जहां पे कोई पोटेंशियल या तो स्विंग लो वगैरह लगा हुआ हो, या फिर जैसे प्राइस एक अच्छा मूव करने के बाद यहां पे होल्ड कर रहा है तो यहां पे भी लोग बाय करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके नीचे सबके बायर्स के स्टॉप लॉस आ जाते हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या है, स्टॉप लॉस का मतलब क्या है बायर्स के, मतलब यहां पे सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो इस टाइप के एरिया जहां पे हमें मल्टीपल ऑर्डर्स मिल जाए, मल्टीपल स्टॉप लॉस मिल जाए, वो टाइप के एरिया होते हैं लिक्विडिटी जोन्स, वहां पे हमें लिक्विडिटी मिलती है। तो या तो कोई पोटेंशियल स्विंग हाई स्विंग लो होगा, या फिर इस टाइप से प्राइस एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, बैक टू बैक सेम लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ लिक्विडिटी जोन्स। जैसे आप यहां पे आगे देखेंगे, प्राइस जैसे इसके नीचे आया, यहां पे इन सब लोगों को क्लियर करके फिर वापस से प्राइस शूट अप हुआ। अब जैसे आप देखेंगे प्राइस एक शार्प मोमेंटम के साथ ऊपर आया, उसके बाद हायर साइड पे होल्ड कर रहा था, सेम लेवल के आसपास बार बार सपोर्ट लेके। तो यहां पे जो लोग बाय कर रहे थे सबको एक बार मार्केट ने ट्रैप किया, उनके सेल ऑर्डर से यूज करते हुए स्मार्ट मनी यहां पे एंट्री करके प्राइस को ऊपर ले गया। अब और हमें लिक्विडिटी कहां मिलेगी? जैसे कि ये हमारा एक पोटेंशियल लो बन चुका है, क्योंकि प्राइस ऊपर आया, यहां पे होल्ड किया, पहले यहां से यहां तक के लोगों को हटाया, फिर यहीं से प्राइस शूट अप हुआ। तो अब वापस से अगर प्राइस इसके नीचे कभी आता है तो यहां पे ये हमारा एक पोटेंशियल लिक्विडिटी जोन बन चुका है। पहले ये हमारा लिक्विडिटी जोन था, इसको मार्केट ने टैप करके यहां से प्राइस अच्छा मूव दिया, जहां पे स्मार्ट मनी प्राइस को ऊपर ले गया। अब आप आगे का चार्ट देखेंगे तो ये हमारा एक पोटेंशियल लो बन चुका है। तो बेसिकली आपको चार्ट पे क्या बात समझ में आनी चाहिए? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कहां पे लोगों के स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे। तो उसके लिए दो एग्जांपल मैंने आपसे शेयर कर दिए यहां पे। जैसा आप देखेंगे यहां तक प्राइस आया, डॉट इस लेवल के आसपास तक, एग्जैक्टली उसी जोन को टैप करके प्राइस वापस से शूट अप हो गया। और आगे का चार्ट आप देखेंगे, यहां से देखो आप, बहुत अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया और सीधा प्राइस ऊपर निकलना चालू कर दिया, उसके बाद कभी रुका ही नहीं। और एग्जैक्टली कहां तक आया? यहीं तक। कहीं और से भी तो प्राइस टर्न अराउंड हो सकता था, यहां से यहां से यहां से, पर जहां पे हमारा लिक्विडिटी जोन था उसी से प्राइस वापस से टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया। उसके बाद बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिला। सो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि आपको लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करना सीखना है चार्ट पे, जो आप धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। फिलहाल मैंने दो एग्जांपल आपको दे दिए, इन दो एग्जांपल से आप मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो प्राइस एक अच्छा मूव दे, उसके बाद सेम लेवल के आसपास होल्ड कर रहा हो तो यहां पे लिक्विडिटी जोन है, या फिर कोई पोटेंशियल एक स्विंग लो लगा के फिर प्राइस ऊपर निकला हो तो वो भी हमारा उसके नीचे एक लिक्विडिटी जोन होता है। और इसी का उल्टा हो जाएगा सेलिंग के केस में, जैसे सेलिंग होती हुई आई, यहां पे प्राइस होल्ड कर रहा है सेम लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके, तो ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन है। दूसरी बात, जैसे प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा था, एग्जैक्टली एक स्विंग हाई के आसपास से प्राइस नीचे हुआ तो इसके ऊपर भी हमारा एक लिक्विडिटी जोन है। वापस से प्राइस इसको यहां पे क्लियर करेगा तो हमारे को यहां पे लिक्विडिटी मिलती हुई नजर आएगी। तो जस्ट ये जो केस है इसका रिवर्सल हमें अपोजिट साइड पे देखने को मिलेगा। सिर्फ अगर आपने ये दो एग्जांपल्स भी याद रख लिए तो आप मोस्टली लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ इन्हीं को ट्रैक करते हुए चलें, इन्हीं पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि लिक्विडिटी ग्रैप का मतलब क्या होता है। जब भी प्राइस तेजी से एक लिक्विडिटी जोन को ब्रेक करता है
यानी कि लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है लेकिन फिर तुरंत रिवर्स कर जाता है, तो इसे हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। यही वो मौका होता है जहां पे स्मार्ट मनी अपनी एंट्री करता है। और हमें भी मैक्सिमम टाइम कोशिश करनी है कि इस टाइप के एरिया में जहां पे स्मार्ट मनी अपनी एंट्री प्लान करता है वहां पे हम एंटर कर सकें, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बने और साथ में हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम से कम रहें। अब लिक्विडिटी ग्रैब का एक एग्जांपल हम चेकआउट करते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखता है लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे आप यहां पे देखेंगे, एक कोई पोटेंशियल आपको लिक्विडिटी जोन फाइंड आउट करना है जो हमने स्टेप 1 में डिस्कस किया। वहां से जैसे प्राइस यहां से ऊपर गया था तो इसके नीचे एक हमारा लिक्विडिटी जोन है। इसको प्राइस इस जोन को फास्ट मोमेंटम के साथ क्रॉस करे, ऐसा नहीं इसके आसपास सपोर्ट नहीं देना, इसको क्रॉस करना है एक बार और इमीडिएटली प्राइस वापस से रिवर्स करके इसके ऊपर आ जाए। तो ये होता है कंसेप्ट लिक्विडिटी ग्रैब का। जैसे आप यहाँ पे आगे का चार्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्राइस ने फास्ट मोमेंटम के साथ इसको क्रॉस किया और जस्ट क्रॉस करके उसके नीचे क्लोज भी नहीं किया। यहाँ पे आप देखेंगे इसको क्रॉस करके क्लोज भी नहीं किया और वहीं से प्राइस वापस से शूट अप करना चालू किया। हल्का सा बस यहाँ पे इसके नीचे टिक लगाया था, एक कैंडल की आपको विक देखने को मिल रही है। तो जब कैंडल की विक लगा के प्राइस वापस से ऊपर रिवर्स कर जाए, क्लोज नहीं करे, तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और अगर इसके नीचे मान लो कैंडल क्लोज कर भी दे, एक कैंडल क्लोज होगी, एक दो कैंडल क्लोज करके वापस से फिर इसके ऊपर निकल जाए, तो हम उसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। क्योंकि जैसे अगर इस सेम चार्ट को हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे क्या हुआ है। पीछे यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट लो हमारा लगा हुआ था इस लेवल के आसपास, तो इसके नीचे प्राइस ने क्लोज तो किया। जैसे आप देखेंगे ये हमारा लो लगा हुआ था, इसके नीचे प्राइस क्या किया, क्लोज तो किया, एक कैंडल क्लोज किया, पर अगली ही कैंडल से वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया। कोई प्राइस में फॉलो थ्रू हमें नहीं मिला। तो मतलब जब तक हमें प्राइस में फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम सिचुएशन को आपने कर दिया, तो यहाँ पे कैंडल क्लोज तो हुई है पर प्राइस ऊपर निकलना चालू कर दिया। तो एक दो कैंडल अगर क्लोज भी कर दे तो वापस से प्राइस ऊपर आ जाए, तो हम उसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। और जस्ट प्राइस टिक मार के और ऊपर आ जाए, वहां पे कैंडल में विक हमें देखने को मिले जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही थी, तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। दोनों का मतलब सेम ही है कि जो लिक्विडिटी जोन है उसको क्रॉस करके प्राइस वापस से रिवर्स करना चाहिए। वापस से हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो यहां पे आपको ये लिक्विडिटी स्वीप है क्योंकि यहां पे कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। अब आगे का चार्ट आप देखेंगे तो यहीं से प्राइस पोटेंशियल रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आया, तो इसको कहते हैं प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब। और उसके बाद प्राइस बहुत ही अच्छा अपसाइड पे मूव देता हुआ नजर आया। अब जैसा कि कोई दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं लिक्विडिटी ग्रैब का, तो यहां पे प्राइस गिरता हुआ आया, एक पोटेंशियल स्विंग लो लगा के प्राइस शार्प मोमेंटम करके अपसाइड पे गया, तो यहां पे इसके नीचे हमें मिल गया लिक्विडिटी जोन। अब जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करके वापस से रिवर्सल दिखाएगा तो हमारा यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। आगे का चार्ट में आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे एक बात और है समझने की कि प्राइस अच्छा मूव दिया, उसके बाद यहीं पे हायर साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहां पे और बायर्स जमा हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको 2 एग्जांपल शेयर किए थे। उसके बाद आप देखेंगे तो इन सबके स्टॉप लॉस खाने एक बार मार्केट नीचे आएगा और पोटेंशियल रिवर्सल अगर इस जोन के आसपास से दिखाता है तो वो हमारे लिए लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां से ब्रेकआउट वगैरह करके ये सब रिटेलर्स को प्राइस ने ट्रैप कर लिया, उसके बाद कहां से पोटेंशियल रिवर्सल दिखा हमें इस जोन के आसपास से एग्जैक्टली। तो ये टाइप का जो रिवर्सल है ये सस्टेन कर सकता है क्योंकि इसने यहां पे कई सारे रिटेलर्स को ट्रैप किया है। यहां पे जो ब्रेकआउट पे बाय करने की कोशिश कर रहे थे इस लेवल के आसपास उनको भी खाया है, यहां पे जो एक अच्छा मूव देख के कंसोलिडेशन में बाय कर रहे थे उन लोगों को भी यहां पे प्राइस ने खाया है, और लास्ट टू लास्ट जिनके स्टॉप लॉस नीचे तक होंगे उन सबको प्राइस स्वीप करता हुआ नजर आया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्टली स्वीप करने के बाद प्राइस ऊपर निकलना चालू कर दिया है। तो ये होता है एक पोटेंशियल रिवर्सल जहां पे प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट अप्लाई होता हुआ नजर आया है। इस तरह से अगर आप एंट्री लेंगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अब जैसे कि ये है हमारे सामने सोलाना क्रिप्टो का चार्ट, जो कि फिलहाल मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके सामने ओपन कर रखा है। अगर यहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं आपको लाइव ट्रेड लेके भी अभी दिखाऊंगा। जस्ट यहां पे क्या हुआ है, एक हमारा पोटेंशियल स्विंग लो लगा हुआ था, इसके बाद प्राइस काफी अच्छा मूव देता हुआ ऊपर गया था, तो इसके नीचे हमें लिक्विडिटी जोन हमें मिल जाता है। प्राइस यहां पे फास्ट मोमेंटम के साथ नीचे आया, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, इसकी यहां पे लिक्विडिटी क्लियर करके लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर निकलना चालू कर दिया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट हमारा अच्छे से लगता हुआ नजर आया है। 2 स्टेप हमारे कंफर्म हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप यहां पे क्या है कि हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट मार्केट ने एक अपना हाई क्रॉस करना तो चालू कर दिया है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, वापस से ऊपर निकल रहा होगा, तब हम यहां पे एंट्री प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर इस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है तो मैं खुद यहां पे आपको एंट्री अपनी प्लान करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप ये समझ सके कि कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके लिए एक लाइव ट्रेड रिकॉर्ड मैं कर रहा हूं, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। अब जैसा कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। पहले यहां पे चार्ट गिरता हुआ आ रहा था, तो जो इंपॉर्टेंट हाई लगा हुआ था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज करना चालू कर दिया है।
तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं? नहीं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे एक पुल बैक मिलने का, उसके बाद अगर इंड्यूसमेंट वगैरह लेके प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा, जिससे कि यहाँ पे थोड़े और लोगों को ट्रैप कर ले, रिटेलर्स वगैरह को, फिर अगर प्राइस ऊपर निकलेगा तो वो हमें बेस्ट मोमेंटम दे सकता है। नो डाउट अगर आप स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं तो आप इस टाइप से लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद भी सीधा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसमें भी आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा जिसमें लिक्विडिटी ग्रैब में अच्छे से स्कैल्पर काम कर सकता है। बट अगर आपको बड़ी ट्रेड्स कैप्चर करनी है, बड़े मोमेंटम कैप्चर करने हैं, तो वहां पे कंफर्मेशन के साथ काम करना ज्यादा अच्छा होता है। जैसा मैंने आपसे कहा, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब है? जैसे चार्ट यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा था, तो लास्ट हाई हमें क्या देखने को मिल रहा था, इसके ऊपर एक बार कैंडल क्लोज हो जाए, फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक दे, इंड्यूसमेंट वगैरह करके फिर ऊपर जा रहा हो, इस जोन के आसपास से कहीं पे ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे अभी आपके सामने एंट्री प्लान करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लाइव ट्रेड यहाँ पे देख सकें। एसएनसी ट्रेडिंग का बस यही होता है कि आपको बेस्ट एक्यूरेसी मिलती है ओवरऑल, बट आपको थोड़ा पेशेंटली मार्केट में वेट करना होता है, चार्ट को अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनने का वेट करना होता है, जिससे कि मार्केट आपको अपने नियमों के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से मिले, तब हम काम करते हुए चलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक भी मार्केट ने दे दिया है, पर अभी भी मैं क्या वेट कर रहा हूं कि यहाँ पे एक बार इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट क्लियर कर ले, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर ले, उसके बाद अगर ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर ज्यादा देर मुझे रुकना पड़ता है यहाँ पे तो मैं वीडियो को थोड़ा सा बीच में से कट कर दूंगा या फिर फॉरवर्ड फास्ट करके आपको दिखा दूंगा। अब जैसा आप देखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग जब प्राइस हमें मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। लिवरेज को मैंने 50x पे सेट कर रखा है, क्वांटिटी मैंने 50 लॉट्स यहाँ पे एंटर करा है। उसके बाद हम यहाँ पे बेस्ट बिड पे एक बार क्लिक करके और इसको यहाँ पे बाइक पे क्लिक कर देते हैं। जैसा आप देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स हमारे फिल हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। अब जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे एग्जैक्टली हमारी एंट्री हुई है, स्टॉप लॉस हमारा जस्ट इसके नीचे रहेगा कुछ पॉइंट्स, और टारगेट हम इसको कर सकते हैं जो कि हमारा यहाँ पे हाई लगा हुआ है। अब देखते हैं इस ट्रेड में हमें क्या आउटकम मिलता है। जो भी आउटकम रहता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि ट्रेड करने के लिए जिस ब्रोकर को मैं यूज करता हूं उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अगर आप भी इस पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी अच्छा ब्रोकर है, बहुत अच्छी लिवरेज हमें यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें हम छोटी सी कैपिटल से 10-20 हजार के कैपिटल से हम 10 लाख 20 लाख तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने 50x लिवरेज पे ये ट्रेड लिया है। अगर मेरे को यहाँ तक का टारगेट मिल जाता है तो बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने लाइव पीएनएल चल रहा है, जैसे $14 $8 के आसपास अभी कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखते हैं हम फाइनल आउटकम क्या आता है, स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा या फिर टारगेट हमारा हिट होगा। और डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, अगर उससे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% आपको ट्रेडिंग फीस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन होगा। उल्टा अगर आप 1 से 2 महीना एक्टिवली ट्रेड कर लेते हैं तो 2500 तक के रिवॉर्ड्स आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं वेलकम ऑफर के थ्रू। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप स्कैल्पर हैं, डायरेक्टली लिक्विडिटी ग्रैब पे एंटर करना चाहते हैं, यहाँ पे स्कैल्पर ऑफर भी चलता है डेल्टा एक्सचेंज का, उसको भी आप ग्रैब करते हुए चल सकते हैं, जिसमें अगर 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को आप क्लोज कर देंगे एंट्री लेने के बाद स्कैल्पिंग के थ्रू, तो एक साइड की फीस जो होती है क्लोजिंग फीस आपकी एकदम जीरो हो जाएगी। और जैसा कि काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ये ब्रोकर ट्रस्टेड है या फिर नहीं, तो ये ब्रोकर FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसको मैं पिछले कई महीनों से यूज कर रहा हूं, तो आप भी इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको ऐसी कोई भी चीज रिकमेंड नहीं होगी जो मैं खुद यूज नहीं कर सकता या अपने किसी फैमिली मेंबर को रिकमेंड नहीं कर सकता। अब जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैंने सिस्टम में अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों प्लेस करके छोड़ दिया है। यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। इस ट्रेड को मैं फर्दर और देखने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। जैसा कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद हम उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। या तो हम इसमें एक चीज कर सकते हैं कि 1:1 जब हमारा हिट हो जाए यहाँ पे, तब हम कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करना चालू कर सकते हैं, ये तरीका भी हो सकता है, या फिर प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए हम वेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको और ट्रैक करने वाला नहीं हूं, जो भी हमारा आउटकम रहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसा कि करंटली आपको देखने को मिल रहा है, बातें करते करते यहाँ पे $50 के ऊपर प्रॉफिट हमें चलना चालू हो गया है, तो अच्छी बात है अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो। अदरवाइज लॉस भी हिट होता है तो भी मैं आपके साथ इस ट्रेड को एज इट इज शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको ये भी सीखने को मिल सके कि हर बार हमारा टारगेट हिट नहीं होगा, कभी कभी हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने ट्रेड को चेकआउट करने, परफेक्टली हमारा टारगेट हिट होता हुआ नजर आया, और स्टॉप लॉस तो छोड़ो, मार्केट जहां पे हमने एंटर किया वापस से उस लेवल के पास भी एक बार भी नहीं आया। यानी हमारे को एक बार भी मार्केट ने पीएनएल लॉस में नहीं दिखाया, सीधा मार्केट ऊपर चलता रहा, एक रिट्रेसमेंट दिया और सीधा यहाँ पे टारगेट मार्केट लॉक करता हुआ नजर आया है। तो ये हमारे लिए क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी को यूज किया, प्रॉपर्ली वेट किया यहाँ पे चोक क्रिएट होने का। जैसे ही चोक क्रिएट हुआ हमने एंट्री प्लान करी और सीधा मार्केट में हमें वन वे यहाँ पे टारगेट दिया। इसको कहते हैं एसएमसी ट्रेड। एसएमसी ट्रेडर हमेशा इस टाइप की ट्रेड लेना पसंद करते हैं। दूसरे लोग कैसे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो सेल करेंगे, फिर उनके टारगेट थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं।
यहां पे ब्रेकआउट हुआ तो बाय करेंगे, फिर उनके टारगेट छोड़ो, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो जहां पे दूसरे लोग सेल कर रहे थे हमने वहां पे बाय करके, और जहां पे दूसरे लोग एंटर करें उससे पहले हम अपने प्रॉफिट को बुक करके टारगेट लॉक करके निकल चुके थे। सो इसको कहते हैं एक परफेक्ट ट्रेड। होपफुली आपको मजा आया होगा। इसी तरह से आप भी ट्रेड प्लान करते हुए चल सकते हैं, बस आपको नॉर्मल रिटेलर से हटके सोचना है। और कई बार जब आप इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट कर लेते हैं, तो आपको इस पे और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। जैसे कुछ टाइम बाद क्या होता है, इतना आपको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बार बार आप इस टाइप से ट्रेड लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी उस तरह से बन जाएगी कि आपको कहां पे ट्रेड लेना है, कहां पे ट्रेड नहीं लेना। फिर बाद में आपको एसएमसी कंसेप्ट लगा के चेकआउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप वैसा ही काम करने लग जाएंगे। यही जो ट्रेड हमारी रनिंग चल रही थी, एग्जिट के टाइम मैंने फोन में इसको रिकॉर्ड किया था, तो आप यहां पे उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जिसको हम 5 स्टेप्स में आइडेंटिफाई करते हुए चल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा जहां पे हमें लिक्विडिटी जोन्स को फाइंड आउट करना है, चार्ट पे कहां पे हमें पोटेंशियल लिक्विडिटी मिल सकती है। सेकेंड स्टेप में हमें लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करना है, यानी उस जोन को प्राइस तेजी से मोमेंटम करता हुआ आए, क्रॉस करके वापस से रिवर्स करे। थर्ड स्टेप में हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री के लिए 2 मेजर क्राइटेरिया है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं और आपको कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है तो डायरेक्ट आप एंट्री ले सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद। अदरवाइज आपको कंफर्मेशन के साथ काम करना है और आप बड़े मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करना चाहते, उस केस में आप चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट करेंगे, जैसे यहां पे हमने डिस्कस किया, फिर आप वहां पे एंट्री लेते हुए चलेंगे। फोर्थ स्टेप में आपको करना है अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेज। जो स्टॉप लॉस हमारा दोनों ही एंट्री के केस में सेम रहेगा, जहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करके हमने लो लगाया है उसके कुछ पॉइंट्स नीचे। फिफ्थ स्टेप में हमारा हो जाता है टारगेट, जो कि हम रीसेंट हाई को कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम कर सकते हैं। और उसमें भी एक थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच क्या हो जाती है कि 1:1 जब हमारा हिट हो जाए हम कॉस्ट के ऊपर या ब्रेक इवन के आसपास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, जहां पे हम रियल और फेक ब्रेकआउट को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, वो हम डिस्कस करें। अगर इस वीडियो में आप 2000 प्लस कमेंट्स कर देते हैं और 5000 प्लस मुझे लाइक्स मिल जाते हैं, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक स्नाइपर एंट्री सेटअप डिस्कस करूंगा, जिससे आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट और भी बेहतरीन सक्सेस रेट मिलती हुई नजर आएगी। उस स्नाइपर सेटअप में क्या है, हम 3 स्मार्ट मनी कंसेप्ट को मिला के बेसिकली एक कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करते हुए स्नाइपर सेटअप डिजाइन किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब भी एक से ज्यादा कंसेप्ट को हम इनलाइन करके कुछ बनाते हैं तो वहां पे उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। तो यहां पे 3 स्मार्ट मनी कंसेप्ट को मिला के वो स्नाइपर सेटअप बनाया गया है, जिसमें एक तो हमारा लिक्विडिटी ग्रैब ही है, दूसरा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है जो हमने इसमें भी डिस्कस किया, और थर्ड मैं उस वीडियो में आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर स्नाइपर एंट्री मिल सके। सो लाइक और कमेंट गोल अगर आप पूरा कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत छोटी मोटी बात है, 2 लाख प्लस की हमारी यूट्यूब फैमिली है, इतना तो हम इजीली कर ही सकते हैं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं और आपको वाकई में मजा आ रहा है। अगर ये गोल पूरे हो जाते हैं तो मैं ओपन फॉर ऑल वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ। अदरवाइज अगर नहीं होते हैं तो मैं मेंबर्स के साथ उस वीडियो को शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग भी चैनल के मेंबर नहीं है और चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप को कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एडिशनल लर्निंग्स मिलती रहेगी मेंबरशिप में। और अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, हाइप करते हैं, तो मैं आपके लिए और भी कई सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। उसमें से कुछ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग भी रहेगी, कुछ क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग भी रहेगी, और कुछ दोनों में यूज आने वाली है। जैसे ये वाली वीडियो है, ये आपको दोनों में काम आएगी। चैनल पे अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी रन वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आम भाषा में लिक्विडिटी रन को कहा जाता है ब्रेकआउट या फिर रियल ब्रेकआउट, वहीं पर लिक्विडिटी ग्रैब को कहा जाता है फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फेक आउट। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि लिक्विडिटी रन हमेशा ट्रेंड के फेवर में होता है, वहीं पर लिक्विडिटी ग्रैब हमेशा ट्रेंड के मोस्टली अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि प्राइस हमेशा वॉल्यूम से सपोर्टेड रहता है लिक्विडिटी रन में, वहीं पे वॉल्यूम्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं लिक्विडिटी ग्रैब में। नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ नजर आता है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमेशा लिक्विडिटी रन में, वहीं पर लिक्विडिटी ग्रैब में कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट लेवल के पास आता है तो लिक्विडिटी रन अगर होने वाला है तो वहां पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा।
वहीं पर लिक्विडिटी ग्रैब में वो प्राइस हमेशा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल के आसपास आके बहुत लंबा टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि जब भी लिक्विडिटी रन होगा तो आपको प्राइस का फॉलो थ्रू मिलेगा, यानी एक अच्छा मोमेंटम भी मिलेगा, फास्ट मोमेंटम मिलेगा और प्राइस आपको फॉलो थ्रू करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर लिक्विडिटी ग्रैब में जस्ट एक स्पाइक मार के वापस से प्राइस उसी लेवल के आसपास आ जाएगा और कोई आपको फॉलो थ्रू वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो फॉलो थ्रू। सो इन कुछ डिफरेंस से आप पता लगा सकते हैं कि लिक्विडिटी रन होने वाला है या फिर लिक्विडिटी ग्रैब होने वाला है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये ब्रेकआउट रियल रहेगा या फिर ये फेक आउट में कंसिडर होगा। अब हम चार्ट पे समझते हैं कि रियल वर्सेस फेक ब्रेकआउट में हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हुए चलना है, क्या क्या चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पे एक ब्रेकआउट हमारा होने वाला है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो क्या ये ब्रेकआउट रियल रहेगा या फिर फेक रहेगा, हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पे ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, फास्ट मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ और इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज भी करना स्टार्ट कर दिया है। क्या ये ब्रेकआउट हमारा सस्टेन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके पीछे के एक दो रीजन है, ध्यान से समझना। पहले तो यहाँ पे चार्ट जो है हायर हाइज हायर लोस के स्ट्रक्चर में चलता हुआ जा रहा है। इससे क्या है कि पीछे के लोग भी यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं, उन पे अभी तक कोई खतरा नहीं बढ़ा है। दूसरी बात क्या है, यहां से आप देखोगे प्राइस मूव किया, होल्ड किया, वापस से एक और मूव दिया, तो यहां पे भी लोग बाय करना चालू कर दिए हैं। और ये सब बातें भी अगर आप इग्नोर कर दो तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ यहां पे मूव दे रहा है, यानी हर कैंडल में यहां पे बायर्स ही आते हुए जा रहे हैं। तो जब सब लोग बाय कर रहे हैं, रिटेलर्स वगैरह को भी दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ कैंडल क्लोज कर दी है, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन कैसे बनाएगा? जब सब रिटेलर्स वगैरह सब लोग ही बाय कर रहे हैं तो स्मार्ट मनी यहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकता। इसी चक्कर में आप देखेंगे तो इस टाइप के ब्रेकआउट फिर हमें फेल होते हुए नजर आते हैं। अब लोग कहते हैं कि फिर हम यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, आप ध्यान से चीजों को नोटिस नहीं कर रहे। यहाँ पे जब सब लोग बाय कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बाय करके पैसा नहीं बना सकते। अब इसी सेम एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे का हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी रेजिस्टेंस को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो प्राइस वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो ये अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इस टाइम पे ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। और वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल क्यों होगा उसके पीछे का रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से आप चार्ट को देखें, यहां पे क्या हो रहा है, चार्ट पुल बैक लेता लेता यहां पे ऊपर की साइड पे जा रहा है, फिर इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और नीचे की साइड पे ध्यान से चेकआउट करना, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया है। जैसा मैंने आपको डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट सिखाया कि रियल ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। यहां पे जो हमारा रेजिस्टेंस था ये ब्रेकआउट इसलिए सक्सेसफुल हुआ और प्राइस यहीं से शूट अप हो गया क्योंकि एक तो वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी बात क्या है, जो पहले यहां पे लोग बाय कर रहे थे इन सबको लोगों को ट्रैप करके मार्केट नीचे आया और कहां तक आया, जहां पे हमें लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट लगता हुआ नजर आया। क्योंकि इस लो के नीचे हमारा लिक्विडिटी जोन था, पोटेंशियल लो था, जहां से एक अच्छा बाइंग का मूव हुआ था। तो इसको जैसे ही मार्केट ने स्वीप करा, जस्ट यहां पे एक विक लगा के वापस से प्राइस रिवर्स किया, तो यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट भी अप्लाई होता हुआ नजर आया। साथ में अगर आप फिर भी आगे देखेंगे तो प्राइस यहां पे साथ के साथ रिट्रेसमेंट देता हुआ इस तरह से पुल बैक देता देता फिर ब्रेकआउट करा है इसको। तो इस टाइप के ब्रेकआउट सस्टेन कर जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा था, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ हम जा रहे थे और सीधा ब्रेकआउट करने के बाद फिर पुल बैक वगैरह देके फिर वापस निकलना चालू कर रहे थे और वॉल्यूम्स भी साथ के साथ यहां पे हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी। आप इन कैंडल्स की वॉल्यूम चेकआउट करो, एकदम ना के बराबर हमें वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है और वहां पे इसकी वॉल्यूम्स आप चेकआउट करो, मैसिव वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही है। तो एक ही चार्ट के एग्जांपल में हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए हैं, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे यहां पे एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, इसके आसपास आके प्राइस यहां पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इस टाइप के ब्रेकआउट भी कभी नहीं कर पाता प्राइस, पहले यहां पे नीचे आता है लोगों को भगाने। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर किया था कि प्राइस मूव करा, हायर साइड पे होल्ड कर रहा है, तो यहां पे भी लोग बायर्स आना चालू कर देते हैं। तो उस चक्कर में प्राइस पहले या तो इनको हटाएगा फिर ब्रेकआउट कर पाएगा, या फिर वो ब्रेकआउट अगर इसी फ्लो में कर देता है तो वो ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आता है। यही रीजन है कि जैसे ये हमारा हायर पॉइंट लगा हुआ है, प्राइस यहां से यहां तक आया, उसके बाद यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकआउट लेवल के आसपास भी ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यहां पे भी बायर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो प्राइस पहले नीचे चला जाता है। और इसी फेवर में अगर ये ब्रेकआउट कर भी देता तो ये फेल हो जाता। जैसे यहां पे आपने देखा मूव दिया, यहीं पे होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है पर वापस से फेल होता हुआ नजर आया। सबसे परफेक्ट एग्जांपल है ब्रेकआउट का ये वाला जो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने पहले यहां पे बायर्स को भगाया भी सही, लिक्विडिटी ग्रैब भी किया, फिर एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट देता हुआ यहां पे साथ के साथ रिटेलर्स वगैरह को भगाता हुआ, वीक हैंड्स को हटाता हुआ, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स भी साथ के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ब्रेकआउट इस टाइप के शूटअप हो जाते हैं और जहां पे आपको देखने को मिलेगा मैसिव हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। अब जैसा कि ये है निफ्टी 50 का चार्ट, मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जो स्ट्रेटेजी होने वाली है हर मार्केट में काम आती है, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट को। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक पोटेंशियल लो लगा के मार्केट ऊपर गया, तो इसके नीचे हमारा क्या बन गया, लिक्विडिटी जोन बन गया। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसको क्रॉस करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो हम यहां पे रिवर्सल देखते हुए चल सकते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब करते ही जैसे रिवर्सल हुआ तो यहां पर रिवर्सल ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो वापस से मार्केट जब इसके नीचे आया उसके बाद जैसे रिवर्सल दिया
लिक्विडिटी ग्रैब करके बहुत ही अच्छा बाइंग का मूव देता हुआ नजर आया। अब उसके जस्ट आगे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि प्राइस सेलिंग में आया काफी तेज, यहीं से रिवर्सल देता हुआ नजर आया, तो वापस से जब प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी तो काफी अच्छा बाइंग का मूव हमें आगे कंटिन्यू देखने को मिला। अब आपको ऐसा ना लगे कि मैं एग्जांपल ढूंढ ढूंढ के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो जस्ट आगे का चार्ट आप देखेंगे, यहां पे एक हमारा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, उसके बाद अच्छा बाइंग का मूव मिला। आगे का जस्ट चार्ट देखेंगे आप तो बार बार ये कंसेप्ट हमारे काम आता है। यहां से एक शार्प बाइंग का मूव हुआ, जैसे ही प्राइस ने इसका लो यहां पे टेक डाउन किया उसके बाद हमें बाइंग में अच्छा मूव देखने को मिला। तो बेसिकली यहां पे क्या हुई, लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई नजर आई। अगर आप जूम करके ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहां पे लोग क्या सोचते हैं, रिटेलर्स वगैरह, यहां से सपोर्ट लिया था, मार्केट ने ऊपर गया था तो वापस यहां पे आएगा तो हम बाय कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। स्मार्ट मनी ऐसे काम नहीं करता। स्मार्ट मनी पहले इसका लो टेक डाउन करेगा जिससे लिक्विडिटी ग्रैब हो, यहां पे उसको सेल ऑर्डर्स मिले तो वो बाय करके फिर इस केस में यहां पे हमें शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है, जिससे कि बाकी लोग जब यहां पे स्टॉप लॉस कट डाउन करें, सेल ऑर्डर्स पंच करें तो वो बाय करके चार्ट को ऊपर ले जाए। और इस टाइप के मोमेंटम ही आपको फास्ट मोमेंटम और बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। अब हम 3 ऐसी मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोग करते हैं इस स्ट्रेटेजी को यूज करते टाइम। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि हर किसी विक को लिक्विडिटी ग्रैब समझ लेना। कहीं पे भी कैंडल में अगर फास्ट मोमेंटम के साथ प्राइस नीचे आ रहा है और वापस से रिवर्स कर रहा है, कोई कैंडल में विक वगैरह बना रहा है, तो लोग उसको लिक्विडिटी ग्रैब समझ लेते हैं। जबकि स्टेप 1 ही आपको क्या बोलता है कि पहले आपको ऐसा जोन फाइंड आउट करना है, स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर नीचे, जहां पे आपको लगे कि हाँ यहां पे बायर्स या सेलर्स के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। यानी बेसिकली लिक्विडिटी जोन आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर इस तरह की कैंडल बनेगी शार्प मोमेंटम के साथ रिवर्सल देती हुई, तब आपको वहां पे उसको लिक्विडिटी ग्रैब समझना है। सेकेंड गलती होती है लोगों की कि कंफर्मेशन से पहले ही एंट्री प्लान कर लेते हैं। जैसे हमने क्या डिस्कस करा कि सबसे पहले आपको प्राइस को फास्ट मोमेंटम करके उस जोन को ब्रेक करके और वापस रिवर्स होने का वेट करना है। देन उसके बाद आपको क्या वेट करना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का प्रॉपर्ली। क्योंकि ध्यान से समझना इस बात को, जल्दबाजी में अगर आप एंट्री करेंगे तो आप एसएमसी ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। एसएमसी ट्रेडर का मतलब क्या है कि आप स्मार्ट मनी के साथ हाथ मिला के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्मार्ट मनी के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये सेटअप आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना भी सिखाएगा। सो हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही आप एंट्री प्लान करने की कोशिश करें। थर्ड गलती क्या होती है कि स्टॉप लॉस गलत जगह लगाना या फिर स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाना। कभी भी आपको स्टॉप लॉस छोटा नहीं लगाना है, अदरवाइज क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर प्राइस ऊपर की साइड पे मूव करेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। या फिर स्टॉप लॉस गलत जगह पे आप लगा लेंगे तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। आपको हमेशा, जैसे मैंने आपको समझाया कि जिस भी कैंडल से लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर आया है उसके नीचे भी कुछ पॉइंट्स छोड़ के आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अगर आप भी ट्रेडिंग में बार बार स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से परेशान थे तो ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, जो कि आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। सिर्फ 30 दिन आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखें, थोड़ा बैक टेस्ट करें, थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करें, फिर उसके बाद छोटी कैपिटल से ट्राई करके देखें, आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट वीडियो था। अच्छा लगा हो आपको स्ट्रेटेजी, अच्छा लगा हो आपको वीडियो, तो लाइक कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपके फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।